मंत्र क्या होते हैं? जी हां, मंत्र, मैं ये बात पूरी कर ही लूं फिर अपनी बात पर आता हूं। मंत्र शब्द में ही इसके राज छिपे हुए हैं, जो मन को त्राण दे। मन त्रायते इति मंत्रः। लेकिन मन तो हमारा भटकता है ना, कभी इधर कभी उधर। मन को क्या एकाग्र कर सकते हैं? मन तुम्हारा मित्र भी है, मन तुम्हारा शत्रु भी है। मन से तुम संसार में भी भटक सकते हो और मन से तुम सार में भी आ सकते हो। तुमने देखा एक सर्किल, एक बहुत बड़ा सर्किल, और सर्किल छोटा हो या बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? एवरी सर्किल इज हैविंग ए सेंटर पॉइंट। वो जो सेंटर पॉइंट है वो मन है, और जो परिधि है, परिधि की तरफ जब जब तुम जाओगे संसार की तरफ यात्राएं होंगी, और ये यात्राएं अनंत होंगी। उसमें तुम भटक सकते हो, बह सकते हो, उसमें तुम अपने उद्देश्य से पीछे हट सकते हो। तो मंत्र वो जो उद्देश्य की ओर लाए, मंत्र वो जो परिधि से सेंटर की ओर आए, और मंत्र जो जोड़ दे परमात्मा से। मंत्रों में देवों के सूक्ष्म शरीर छिपे होते हैं। मंत्रों में देवों के सूक्ष्म चैतन्यमय शरीर छिपे होते हैं। तुम पुकारो वो आ जाते हैं। जैसे आपका नाम सुशील जी हो और मैं कहूं सुशील, तो आप तत्काल मेरी तरफ देखने लगोगे। मैं कहूं गीता, तत्काल देखने लगोगे। मैं कहूं वर्दा, तत्काल देखने लगोगे। ये तुम्हारा नाम भी तो मंत्र ही है, तुम्हारा आकर्षण कर लेता है। ऐसे ही ये मंत्र जो देवताओं के आशीर्वाद ले आए। मानो तुम कोई गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, तो गायत्री मंत्र का जाप करते ही उसका एक औरा चक्र बनना शुरू होता है। जब हम कहते हैं 108 बार जाप करो तो वो सर्किल पूरा होता है। जब हम कहते हैं 1.25 लाख जाप करो तो वो सर्किल बड़ा होने लगता है। जब हम कहते हैं 24 लाख बार जाप कर लो तो वो सर्किल इष्ट देव के पास पहुंचता है। उस इष्ट देव को छू करके, उनकी पूरी ऊर्जा लेकर के वापस जो जाप कर रहा होता है उस पे वो ऊर्जा बरसने लगती है। बस यही तो है मंत्र विज्ञान के रहस्य। कौन कौन से मंत्र कितनी बार जपें कि वो हमें देवों के आशीर्वाद मिल जाएं, ये जाप करने से, गुरुदेव से पूछने से, दीक्षा लेने से, साथ बैठने से ये घटनाएं घटने लगती हैं। बहुतों को घटी हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं आप मेरे साथ ध्यान के एक प्रयोग में बैठे। एक छोटा सा प्रयोग, उसके बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। सत्व शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। यदि आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा। आहार शुद्ध, आहार से क्या अर्थ है? क्या खाने पीने की बात हो रही है? मुख के भी आहार हैं, जो आप खाते हैं पीते हैं, ये मुख का आहार है। इंद्रियों की आहार की मैं बात कर रहा हूं। आंखों से जो आप देखते हैं वो आंखों का आहार है। आंखों से क्या क्या देखते हैं आप, क्या क्या व्यर्थ देखते हैं, क्या क्या सही देखते हैं? तो आंखों का व्यवहार भी, आंखों का आहार भी शुद्ध होना चाहिए। कान से आप क्या सुनते हैं? बहुत सी चीजें व्यर्थ ही सुनते हैं। तो सार्थक चीजें सुनने की कला विकसित करें। तो कानों का आहार भी शुद्ध होना चाहिए, आंखों का आहार भी शुद्ध हो, नासिका का आहार भी शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो प्राणायाम है, ये जो पर्यावरण की बातें हैं, इन सब का संबंध आपकी नासिका से है। आपकी 10 इंद्रियों का आहार जब शुद्ध होता है, तब आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तब आप देवों के आशीर्वाद शीघ्रता से पाने लगते हैं। परमात्मा तो निराकार था, करोड़ों लाखों साल तक निराकार ही पड़े रहे। निराकार पड़े पड़े बेचारे ऊँघने लगे। करें क्या? कोई पूजा नहीं करता, कोई पूछता नहीं, कोई जल नहीं देता, कोई धूप बत्ती नहीं देता। धूप बत्ती तो तब दे जब आंखों से कुछ दिखे।
तो निराकार परमात्मा ने इच्छा की। पहले निराकार परमात्मा क्या कहते हैं? एको अहम द्वितीयो न अस्ति, मैं एक ही हूं और मेरा दूसरा कोई प्ररूप नहीं है। मैं निराकार हूं, निरंजन हूं, निर्वैर हूं, निर्लेप हूं। मैं तुम्हारी आंखों से नहीं देखा जा सकता, मैं तुम्हारे कानों से सुना नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी लिमिटेड सेंसेस में आई एम अनलिमिटेड। एंड हाउ यू कैन काउंट द अनलिमिटेड विद योर लिमिटेड सेंसेस? तो आप अपनी लिमिटेड सेंसेस से उस अनलिमिटेड को नहीं देख सकते। तो परमात्मा सोचता है बच्चे हैं मेरे, चलो इनके लिए कुछ करते हैं। तो निराकार परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। पहले कहते हैं कि मैं एक ही हूं, एको अहम मम प्रतिमा नास्ति। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता, प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप कि मेरा जैसा ही दूसरा प्रतिरूप, दूसरा परमात्मा नहीं है, मैं अकेला ही हूं। लेकिन फिर परमात्मा इच्छा करता है मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो परमात्मा एक से अनेक होता है इच्छा करने से। तो इच्छा करने से परमात्मा से आत्मा का जन्म होता है। आत्मा कहां से पैदा होती है? ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर इच्छा करते हैं। जब इच्छा करते हैं तो परमात्मा 3 रूपों में डिवाइड होते हैं, ऐसा कहा गया है। कोई क्रिएटर होता है, कोई प्रोटेक्टर होता है और कोई डिस्ट्रॉयर होता है। तो जो क्रिएटर है उसे हमने ब्रह्म कहा। नामों में मत उलझना, नाम कुछ भी हो सकते हैं। जो प्रोटेक्शन करता है उसे हमने विष्णु कहा, और जो हमारे असार को, जो हमारे व्यर्थ को नष्ट करके पुनः सृजन करने की प्रक्रिया की ओर जोड़ दे, उसे महादेव कहा। तो जो इच्छा होती है उसे कहते हैं, डिजायर से पैदा होते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा डिजायर, कुछ सृजन होगा। और जो प्रोटेक्शन होती है वो एक्शन से होती है। अगर आपके पास सिर्फ इच्छा हो और एक्शन ना हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने सपने देखे, अच्छी बात है, लेकिन अब इन सपनों को पूरा करने के लिए क्रिया भी तो करनी है ना, एक्शन भी तो लेना है। एक्शन विष्णु है, लेकिन विष्णु करेंगे क्या अगर नॉलेज नहीं होगी? उसे काम को करना कैसे है? दैट इज रुद्र, वो महेश है। तो भगवान शिव ज्ञान के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु क्रिया के स्वरूप हैं, और भगवान ब्रह्मा जो है वो एक्शन के स्वरूप है। ये 3 देवों का, और फिर 3 देव अपनी बहुत सी मिनिस्ट्रियां बनाते हैं। एक उन्होंने बनाई हेल्थ मिनिस्ट्री। अब निराकार परमात्मा से तुम कैसे बात करोगे? है ही नहीं सामने। तो परमात्मा क्या करते हैं, चलो इनके लिए आसान कर दें, बच्चे हैं, तो भगवान अपनी रेंज कम करते हैं और हमारी रेंज में आना चाहते हैं। भगवान सूर्य रूप में हो गए। वो कहते हैं वो तो मैं निराकार, पर ये सूर्य भी मैं ही हूं। भगवान कृष्ण विभूतिपाद में कहते हैं कि प्रणव सर्व वेदेषु, ओंकार ध्वनि में, जानने योग्य ज्ञान में मैं ओंकार। वो कहते हैं नक्षत्रों में, नक्षत्र नाम हम रोहिणी, मैं उसमें रोहिणी हूं। वो कहते हैं कवियों में शुक्र हूं मैं, गुरुओं में कहते हैं मैं बृहस्पति हूं। वो घोषणा कर रहे हैं अपनी। ये जो सूर्य है ये हेल्थ मिनिस्ट्री है। किसी को कोई भी रोग हो, कोई भी कष्ट हो, प्रातः काल उठ के भगवान सूर्य के पास जाएं, जल समर्पित करें। इस चक्कर में ना पड़े जल पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। मैं कहता हूं पहुंचता है। जो सूरज अटलांटिक महासागर का पानी उठा के इधर बरसा देता है, इधर का पानी उठा के उधर बरसा देता है, यह सूरज में ही ताकत है कि बादल बना देता है। वो जल को बादलों पे चढ़ाता है, इधर का उधर बरसा देता है। वो तुम्हारे दिए हुए जल में से एक आध बूंद नहीं ले लेगा? बोलो लेगा कि नहीं लेगा? तुम भावों में रहो, सूर्य भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे रोग दूर करो। वैसे भी विटामिन डी, E12, B12 जाने कितने विटामिन हैं यू विल गेट, जो कि सिर्फ सूर्य से ही तुम्हें मिलेंगे। लेकिन प्रातः 8 से 10 बजे के सूर्य में, बल्कि मैं कहूं सवेरे 6 से 8 बजे के बीच में जल दीजिए, तो आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। जिनके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, वो सूर्य के सामने बैठे विटामिन डी आ जाएगा। प्रश्न उत्पन्न होता है शत्रुओं से कैसे रक्षा पाएं? अब शत्रुओं से कैसे रक्षा पाएंगे? तो भगवान ने उसके लिए भी उपाय बताया। महादेव ले लेते हैं हनुमान जी का रूप।
राम जी से बहुत स्नेह है। अब राम जी को कुछ वर मिले हैं, कुछ श्राप भी मिले हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ लेगा उसके शत्रु मैं नहीं रहने दूंगा। और स्वयं सिग्नेचर करते हैं, जो शत बार पाठ करी जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीशा। साखी, साक्षी, प्रमाण, सिग्नेचर गौरीशा, गौरी के ईश शिव जी की डिडम्ब घोषणा है कि उस व्यक्ति के मैं कष्ट दूर कर दूंगा। करके देखो जरा, 100 बार पढ़ लो, ये उन्हीं का वचन है। अरे नहीं करेंगे तो खुद ही तो वचन में बंधेंगे। और तुमको 100 बार कैसे करूं, तो परिवार के 4 बच्चे 25-25 बार पढ़ लो, मंगलवार और शनिवार को हो गया 100। और पढ़ने के बाद दाहिने हाथ से जल लेके वो जाप भगवान को दे देना। वो जो जाप किया वो प्रभु ये जो पुण्य है ये मैंने आपको ही दिया, उनके हाथों में ही देना। पहले तुम उन्हें तप दो, फिर वो बदले में तुम्हारे शत्रुओं को देखेंगे। गदा है उनके पास, तो चिंता करने की जरूरत नहीं।